नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं थाना एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। इस वक्त मैं हूँ सोनाहातू में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुली महतो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका आज मूर्ति का अनावरण किया गया है। और अभी आप देखे होंगे कि बीच में पुलिस और जो बुली महतो के जो वंशज थे उन लोगों के बीच में तामझाम भी हुआ, मतभेद टाइप से भी हुआ, लेकिन मामला को वहाँ से सलट के और यहाँ पे आए इन लोग। और यहाँ पर भी कुछ देख सकते हैं कि बाउंड्री वगैरह टूटा हुआ है। और जानेंगे कि हमारे साथ संतोष महतो जो रामगढ़ से आए हैं यहाँ पे, और जानेंगे कि आखिर ये सब क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक स्वतंत्रता सेनानी का जो है कि उनका मूर्ति अनावरण करने के लिए यहाँ पे रोका जा रहा है। इसमें किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो हल्का फुल्का जो विवाद मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे शिलापट को लेके कोई विवाद चल रहा था। हम लोग तो यहाँ पे इनवाइट किए गए थे, आमंत्रित किए गए थे कि भाई आप लोगों को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना है। तो हम लोग यहाँ पे आए। एक गौरवशाली परंपरा रही है मूर्ति स्थापना की। वैसे लोग जो झारखंड की अलग राज्य स्थापना के लिए लड़ मरे, अपने जानों की आहुति दे दी, उनसे भी बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने परिवार को, अपने जानों की आहुति देकर इस बात का परवाह नहीं किया कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे जिम्मेदारियों का क्या होगा। उस समय उनके दिल दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद था, देश को आज़ाद करना। उन स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी भी अपने जान की परवाह नहीं की, अपने सम्मान की परवाह नहीं की, और ना ही उन्होंने इस बात की परवाह की उन्हें कोई भविष्य में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका मकसद था देश को आज़ाद करना, और इस आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतिहास के पन्नों से ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जिंदा करके फिर से उनके बलिदान और उनके जो देश के लिए जो कुर्बानी दी गई है उसको जीवंत किया जाए। वर्तमान पीढ़ी में जो लोग इन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान नहीं पाते हैं या धीरे धीरे उनके स्मृति पटल से खोते जा रहे हैं, उन लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन का पुनर्जागरण करने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाने चाहिए, उनकी मूर्ति स्थापना की जानी चाहिए और उनके इतिहास को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ के आसपास के जो स्थानीय युवा हैं, जो बुली महतो के वंशज हैं, साथ ही साथ जो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने इस बड़े आयोजन को, इस बड़े महत्व के चीज को स्थापित करने के लिए अपना योगदान दिया। कहा जा रहा है कि लगभग 3-4 महीनों से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ पे मूर्ति का स्थापना किया जाए। कई तरीके के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी विवाद की वजह से, प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से ये मामला टलता रहा, लेकिन अंततः वो ऐतिहासिक दिन आ गया और बुली महतो की आदमकद प्रतिमा, वो भी सुंदर, आप देख सकते हैं प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा का अनावरण इस भकुआडीह चौक पे किया गया है, जो कि आते जाते जितने लोग इस प्रतिमा को देखेंगे तो उनके स्मृति में ये बात ताज़ा हो जाएगी कि जो लोग देश के लिए मरते हैं, जो लोग राज्य के लिए मरते हैं, जो लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ते हैं, जो अपने देश और राज्य की अस्मिता को सुरक्षित करने के लिए अपनी जानों की बलिदान देते हैं, उन बलिदानियों को देश और लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। अभी आप देखें कि ये तो कर दिए, कार्यक्रम सब कुछ संपन्न हो गया जैसे तैसे करके, लेकिन मैं आपको देखा कि आप जो उनके वंशज थे उन लोग के साथ में मिलजुल के वहाँ से आए थे जो रैली था उसमें, तो उन लोग से आप बातचीत किए, तो इसको आप किस तरीक़ा से देखें, इसमें मतलब किस तरीक़ा के वो आंदोलन किए थे और उनका वंशज लोगों से आप क्या थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में दर्शकों को? देखिए, उनके वंशजों से, चूँकि हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा था इतिहास की किताबों में, विकिपीडिया में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, तो हमें जो इतिहास मालूम था और वैसे लोग जिनके वंशज बुली महतो रहे हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बुली महतो का स्वभाव कैसा था, जीवन में उन्होंने कौन सा संघर्ष किया है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनके घर में बुली महतो से संबंधित क्या क्या दस्तावेज हैं, यहाँ तक कि उनकी वंशावली भी मिली है।
जिस वंशावली के आधार पे ये समझ में आया कि बुली महतो लोग 6 भाई हुआ करते थे और बुली महतो 6 भाइयों में सबसे छोटे थे और 49 वर्ष की उम्र में जब उनको काला पानी का सजा दिया गया तो 1834 में उनकी मौत होती है और अपने पीछे वो पूरा भरा परिवार, उनका जो वंशज था वो छोड़ के जाते हैं, जो कि आज कोराडी में गांव में रहते हैं और लगभग 100 से ज़्यादा उनकी आबादी है। उनके वंश के लोग आज जीवित हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि बुली महतो एक काल्पनिक पात्र हैं, जबरदस्ती इतिहास के पुस्तकों में बुली महतो का जिक्र किया जाता है, तो उन लोगों को भी अपील करना चाहते हैं, उनको साक्ष्य देना चाहते हैं कि कोराडी गांव आए, उनके वंशजों से मिले, उनके जो परपोता जो अभी भी जीवित हैं, उनके घरों में बुली महतो से संबंधित इतिहास का साक्ष्य मौजूद है। और आज जो वर्तमान मानभूम क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इन्हीं 6 भाइयों में से 2 भाई जाके वर्तमान उड़ीसा में रह रहे हैं और वहां पे भी उनका भरा पूरा परिवार है, उनका समृद्ध इतिहास है। आज भी उनके ग्रामीण आयोजन में, पारिवारिक आयोजन में कोराडी के लोग वहां जाते हैं और वहां के लोग भी यहाँ आते हैं और सामूहिक रूप से पारिवारिक आयोजनों का पारिवारिक जो आयोजन है उनका ये किया जाता है। तो वैसे लोग जो बुली महतो के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, उनके लिए ये मूर्ति का अनावरण और आज का दिन, जो आज उनका जन्म दिवस भी है, आज का दिन सभी सवालों के लिए, सभी गलतफहमियों के लिए एक पुख्ता जवाब बन के आज का दिन ये पूरा हो रहा है, संपन्न हो रहा है। वैसे तमाम झारखंड के लोग, जहां तक यह संदेश आपके चैनल के माध्यम से प्रचारित हो रहा है, उनसे भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि अगर आपको भ्रम है, गलतफहमी है कि बुली महतो का इतिहास नहीं रहा है, जबरदस्ती इतिहास बनाया जाता है, वो लोग कोराडी गांव जरूर आएँ। भकुआडी में जो उनकी मूर्ति का स्थापना किया गया, उनका चेहरा देखें, उनका स्वभाव देखें और कैसे वो घोड़ा में सवार होकर वीरभूम मानभूम इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करते थे। उन सभी कथा कहानियों को यहाँ के ग्रामीणों के बीच आके समझ सकते हैं और अपने कानों से, अपनी आंखों से उन सब तमाम इतिहास के साक्ष्यों को देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे इन लोग को मतलब इसको करने से पहले कार्यक्रम को बाधित किया गया, जैसे टेंट खुलवाया गया, कुर्सी चेयर हटवाया गया, दरी उरी हटवाया गया, आखिर ये कौन करवा रहा है? देखिए, अभी इतने ऐतिहासिक अवसर पर, इतने यादगार लम्हों पे निगेटिव चीज़ों पे बात करके हम लोग आज के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय पुलिस प्रशासन को किसी तरीके की कोई गलतफहमी थी तो शिलापट को देख के, उनके वंशजों को देख के सारी गलतफहमी दूर हो गई है। प्रशासन के लोग भी खुश हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुश हैं और यहाँ के आम ग्रामीण भी खुश हैं। विशेष खुश हैं युवाओं की वो टीम जिन्होंने पिछले 3 महीनों से लगातार मेहनत किया, उनकी मूर्ति की स्थापना की, गांव-गांव चावल दान में मांगे, दाल मांगे, पैसा मांगे, चंदा इकट्ठा किए और इतिहास के अमर बलिदानी को आज साक्षात यहाँ पे मूर्ति के रूप में स्थापित करने में वो सफल हुए हैं। तो हम उन सभी को बधाई देना चाहते हैं और साथ ही साथ जो लोगों ने इस मूर्ति स्थापना के लिए प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो सहयोग किया, उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के ऐतिहासिक अवसर पर जो निगेटिव चीजें हैं उनको हम लोग बात ना करें, जो पॉजिटिव हुआ है, साक्षात बुली महतो की स्थापना यहाँ पे हुई है, उस ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी को याद करें, उनके बारे में चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ऐसा आज शुभ दिन है। आप यहीं के हैं? हम तो बुली महतो का वंशज का हैं। आप बुली महतो वंशज हैं? हाँ। तो ये बताया जा रहा है कि ये फेक आदमी है, मतलब कोई ऐसा है नहीं, ऐसे ये तो है नहीं, ये सही में था? सही में हाँ, बुली महतो था। आप लोग हम लोग का 10 पीढ़ी का पहले का बात था। गाँव में रहते हैं? हम कोराडी गांव में रहते हैं। और आप लोग का और जो गोतिया सब है वो कहाँ रहते हैं अभी? वो देखिए, अभी उड़ीसा में रहते हैं, कोई कोराडी में रहते हैं, तो कोई इचागढ़ में रहते हैं। वंशज का बात है, वो पहले हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग तो अभी कैसा लग रहा है आप लोग का, जो मतलब जिससे आप लोग का चला है, आप लोग जिससे आए हैं, जिसके द्वारा है, तो आप लोग कैसा लग रहा है यहाँ पे उनका जो जिन पीढ़ी तक हम लोग जान रहे हैं, उतना देर तक हमको लोग को पता है कि वीर शहीद बुली महतो हम लोग का दर पीढ़ी का रह चुके हैं, पूर्वज हैं, वो शहीद हो चुके हैं। तो उसके लिए
वो जितना भी है इसको कार्य को बाधा डालने के लिए वो जो कोई भी है वो नेता लोग हम लोग बोल नहीं सकते हैं, वो लोग है करके किसी को तो बोल नहीं सकते हैं, आप लोग हैं बोल के। अब तो अभी देख रहे मन करते हैं। हाँ, अब सब चीज सब जो भाइयों बहनों माताएं बहनें जितने बुजुर्ग बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े दादा लोग हैं, बड़े चाचा लोग हैं, सबको नमन करते हैं ताकि हम लोग का वीर शहीद बुली महतो के लिए सब कोई ये रहे, ताकि आने वाला समय में कार्यक्रम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? काहे नहीं, वो एकदम करेंगे। इसके लिए हम लोग सब बुली महतो के वंशज के जो भी परिवार के लोग हैं सब कोई मिल के करेंगे। ये नेता और ये पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं है। अब जो ये नेता आके कर देंगे, एमएलए आके कर देंगे, ये बात तो नहीं है। ये खुद करना पड़ेगा हम लोग को, खुद हम लोग का वंशज का है। अब हम लोग जन्मदिन मनाएंगे, उसका एक तो रहता है ना मरण दिन, वो मनाएंगे, सब मनाना पड़ेगा, वो है तो मनाना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे मनाएंगे? 2 पैसा से मनाएंगे कि 2 करोड़ से मनाएंगे कि 5 रुपया से मनाएंगे? वो तो नेता से मतलब नहीं हम लोग को नहीं है। नहीं, जैसे कोई नेता अगर अपने से सपोर्ट करना चाहे, जैसे आप लोग का विधायक हाँ, अमित हम लोग का विधायक अगर बोले कि हाँ हम आप लोग का अभी कार्यक्रम विधायक हैं, हम लोग हम आपको सब पूरा वंशज को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब हम सबको सपोर्ट करेंगे और ये काम में हम देंगे। अब बोलेंगे विधायक हम तो एमएलए हैं, सिलापट में मेरा नाम लिख दीजिए और हम ये बन जाएंगे, वैसा तो हो नहीं सकता है। यही हम बोलना चाहेंगे। तो अभी आप देख रहे थे बुली महतो का वंशज है, मेरा नाम हरेंद्र कुमार महतो हुआ, हम बुली महतो का वंशज से हुए। हम कोड़ाडी ग्राम और ये बुली महतो का जितना भी ये छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, माताएं बहनें हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं बुली महतो की तरफ से। और एक हमारे साथ दादा है, इनसे जानेंगे कि आप बुली महतो को जानते हैं? कौन है? आप उन्हीं के वंशज हैं? ये सारे लोग जो है कि वंशज है बुली महतो को और हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद।